इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर नंबर 11 में हमें क्या करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि एरिया फाइंड करना है। सर्कल से रिलेटेड जो एरिया होंगे उनको फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें दो ही तरह के एरिया आपको फाइंड करने होंगे। एक आपको करना होगा सेगमेंट का एरिया, ठीक, और एक आपको करना होगा सेगमेंट का एरिया और एक आपको करना होगा सेक्टर का एरिया। सेगमेंट दो तरह के होंगे, एक आपका होगा मेजर और एक होगा आपका माइनर। जो बड़ा वाला होगा वो आपका मेजर होगा, जैसे कि ये पार्ट है, और जो छोटा वाला होगा वो आपका माइनर होगा, जैसे कि ये पार्ट है। ठीक, दोनों सेगमेंट चाहे वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा, एक ही फॉर्मूले से फाइंड होंगे। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ दी सेगमेंट इक्वल में आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक, बस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों का एरिया जो है ना इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें ये जो वाइट कलर का जो पार्ट है ये आपका मेजर सेक्टर है और ये शेडेड रीजन है जो आपका माइनर सेक्टर है। इन दोनों का एरिया भी हम एक ही फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, बस एंगल में चेंज हो जाएगा। बड़े के लिए अलग एंगल होगा और छोटे के लिए अलग एंगल होगा। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप सेगमेंट का एरिया फाइंड करें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें, और जब आप सेक्टर का एरिया फाइंड करें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिख के रखा है। इसमें आपसे पूछा गया है रेडियस आपकी दी गई है 4, एंगल दिया गया है 30 डिग्री का, और आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ दी सेक्टर, यानी कि सेक्टर का एरिया पूछा गया है। ठीक है, अब ये छोटा एंगल है तो जाहिर है माइनर सेक्टर होगा, यानी कि ये सैड रीजन वाला। और इसी प्रकार से इसके आगे भी लिखा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो ये जो वाइट कलर का पार्ट है इसको भी फाइंड करना है, ये वाला सेक्टर भी एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो हमें करके बताते हैं। लिखा मैंने सॉल्व, सबसे पहले लिखा गिवन में क्या दी गई है, रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे नाप। क्या पूछा है, एरिया, तो लिख देंगे द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 30 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है, ये वाली यहाँ लिख लो, पाई की वैल्यू दी गई 3.14, तो यहाँ लिख देंगे 3.14। आर की वैल्यू दी गई है कितनी है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ और 3 ऊपर बचा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा, यानी 1/12 आ गया। ये वैसा के वैसा ही। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस, अब कैंसिल कर दो फिर से, 4 4 जा 4 3 जा, तो अपने पास ऊपर कितना बचा, 3.14 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 3। मल्टीप्लाई कर लो, पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 की 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 कैरी 5, 4 3 जा 12, तो 12.56 और यहाँ डिवाइड बाई 3। अब 3 का इसमें डिवाइड दे दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, पॉइंट वैसा के वैसा ही, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, कितना बचा, 2 बचा, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो जाएगा तो 26 बन जाएगा, 26 बन गया तो 3 8 जा 24, कितना बचा, 2 बचा, तो फिर से 0 बढ़ गया, मतलब पॉइंट की वजह से 0 लग गया। तो अब
20 बन गया तो 2 6 मतलब 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 6 आ जाएंगे, तो यहीं तक आप लिख सकते हैं। अगर इसका अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपका आ गया सेंटीमीटर, अगर आप इसका अप्रॉक्सीमेशन लें 2 डिजिट तक तो आपका हो जाएगा 4.1। 8 के बाद 4 से बड़ी डिजिट है तो ये 8 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अप्रॉक्स में है, ठीक। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक और सेक्टर का एरिया पूछा था, ये लिखा था करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी इसी से करस्पॉन्डिंग जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया, तो फिर से लगा देंगे आप। अब आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से अगर ये माइनर वाला एरिया माइनस कर दें तो आपके पास जो एरिया बचेगा वो क्या बचेगा मेजर सेक्टर का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे लिख दो, एरिया अगेन करके लिख दो, अगेन आगे, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस करेंगे किसका, ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का वो सेक्टर का एरिया आया था वो, यानी 4.19। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है पाई की 3.14, मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी दी गई 4 का स्क्वायर माइनस 4.19, 3.14 वैसा के वैसा ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4.19, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 16 का जो मल्टीप्लाई है वो आप कर देंगे किसमें, 16 का जो मल्टीप्लाई है 3.14 में कर देंगे, यानी 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 50, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 50.24, माइनस के कितना चल रहा है 4.19। अब आप माइनस कर लो, यानी कि 50.24 में से माइनस करेंगे 4.19, एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 गए तो आ जाएंगे 5, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर कितना बचा 50 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 46, ठीक। तो आपका आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये दोनों आंसर सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पर अगले सवाल का वो बताऊंगा, एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपसे पूछा गया है क्या, इसमें आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अभी आप सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है रेडियस दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस आर इक्वल में कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, एंगल कितना दिया गया 120 डिग्री, ठीक। पाई की वैल्यू भी दी गई है 22/7, ठीक। अब आप फॉर्मूला लगा दो सीधा नाउ क्या पूछा गया है, द एरिया ऑफ द सेगमेंट। फॉर्मूला क्या, ए कौन सा सेगमेंट है, AYB, ये सेगमेंट है, इतने का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो AYB सेगमेंट इक्वल में फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी चल रही है 21 का स्क्वायर,
यहाँ पर कितना चल रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 चल रही है और थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है 120। तो यहाँ लिख देंगे 22 मल्टीप्लाई 120 और जो 7 है वो इसके नीचे लिख देंगे। रुको, ये आपको दिख नहीं रहा है तो हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कितना, पाई की वैल्यू कितनी चल, पाई की वैल्यू 22 क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे 22 मल्टीप्लाई 120, जो 7 चलता है वो इसके नीचे आ गया और डिवाइड बाई कितना है 360। ठीक, यानी कि 22 को ऊपर लिख दिया, 7 को नीचे लिख दिया और एंगल की वैल्यू लगा दी 120 और ये 360 तो वैसे ही चल रहा है, माइनस के 1/2 और साइन यहाँ आ जाएगा 120। हाँ, इस सूत्र, इस फॉर्मूले में केवल आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि एंगल की वैल्यू आपको फाइंड होनी चाहिए, नहीं तो आप दूसरे मेथड से इसे करना पड़ेगा फिर इस सवाल को। ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले के जरिए हर एक का आंसर आ जाएगा, बस तुम्हें एंगल पता हो कि कितने डिग्री के, जैसे साइन 120 तो साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो 60 की होती है, वही 120 की वैल्यू होती है। बस 2-4 वैल्यू ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अन्यथा सभी से आंसर आ जाएगा। इतनी ज़्यादा हायर वैल्यू आपको देंगे नहीं उसमें पेपर में। तो करते हैं मैं, अब 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 411। इधर कितना चल रहा है, कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 बन जा 12, 12 3 जा। अब कितना आया, ऊपर बचा 22 और नीचे 7 3 जा 21 माइनस यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई में यहाँ कितना आ जाएगा √3/2। अभी मैंने बताया ऊपर मान, हाँ, तो 441 यहाँ आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 21 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं उधर से, ठीक, उधर बन नहीं रहा है तो इधर सॉल्व कर दे रहे हैं मार्कर चेंज करके, ये लो। ठीक, अब यहाँ से कर रहे हैं, क्या आ रहा था, चल रहा था अपना, मार्कर कौन सी आ गई, चलो ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं। ठीक, कितना चल रहा था 441, यानी कि 441 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 441 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई कितना है 21 माइनस 441 का इसमें भी कर दिया, कितना आ जाएगा 441 √3 डिवाइड बाई 4। अब आप देख रहे हैं ये जो 441 था ये 21 का स्क्वायर करके ही तो बना था, क्योंकि 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तब ये बनेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं इसमें डबल बार 21 है, तो ये आपका एक 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 22 माइनस यहाँ कितना आया 441 √3 डिवाइड बाई 4। अब थोड़ा और आगे कर लो, कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 21 को कॉमन ले लेंगे। 21 जब कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 21 कॉमन आएगा तो आपका बचेगा, यहाँ बचेगा 22 माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ डबल बार 21 है तो एक बार बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, एक बार 21 √3, क्योंकि ये डबल बार से बना है ना, तो एक बार 21 जो है ना कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और यहाँ से 21 बाहर आ गया तो यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 21 √3 और डिवाइड बाई कितना चल रहा है 4। इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, 21 वैसा के वैसा ही, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 88 माइनस के 21 √3। अब ये पूरे के अपॉन में आ गया 4। ठीक, थोड़ा कॉमन ले लो, 21 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में कितना बचा 88 माइनस के 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल सेपरेट कर दिया बस, वैसे आंसर तो आपका यही हो गया था यहाँ तक ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे। ठीक है।